प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से परमेश्वर आपके बीच में वचन प्रचार करने के लिए अवसर प्रदान कर रहा है, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर के लिए। और आज प्रभु की वचन से मैं वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है। मैं कुछ दिनों पहले ड्राई बोन्स पार्ट 1 के रूप में मैं प्रचार किया था। काफ़ी अच्छे लोग देखे थे उस संदेश को और लाइक भी किए थे। मैं आज प्रभु की संदेश से मैं प्रचार करना चाहता हूँ। ये ड्राई बोन्स के ऊपर सूखी हड्डियों का तराई, ये प्रभु की वचन में 37 चैप्टर एहजकेल की पुस्तक 1 से 14 आयत तक 14 आयत तक प्रभु की वचन में एहजकेल की पुस्तक में लिखी हुई एक भविष्यवाणी को लेके मैं प्रचार कर रहा हूँ। आज भी पार्ट 2 के रूप में ड्राई बोन्स के प्रोफेसी के विषय में मैं आज प्रचार कर रहा हूँ। पूरा बाइबल में सूखा चीज़ क्या क्या है उसके विषय में पार्ट 2 के रूप में आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मेरा 120 दिन का फास्टिंग चल रहा है। आज मेरा 100 डेज कंप्लीट हो रहा है। इस अवसर पर मैं इस संदेश को आपके बीच में प्रचार कर रहा हूँ, ताकि मेरे प्रियो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सूखी चीज़ों को कोई पसंद नहीं करते हैं। आज मेरे प्रियो, जीवन में जिंदगी में सूखापन आ जाता है। उस सूखापन को हटाने के लिए परमेश्वर मेरे प्रियो इस सूखी हड्डियों का भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर आप लोग से बात करने चाह रहा है। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप सुनिए। आपके जीवन से सूखापन हट जाएगा। आपके जीवन से मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, ड्राइनेस चला जाएगा और हरियाली, आपके जीवन में हरियाली आ जाएंगी। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं प्रभु की वचन से 7 संदेश ड्राई बोन्स के विषय में प्रभु मुझे दिया है। पार्ट 2 के रूप में मैं आज इस संदेश को मैं प्रचार कर रहा हूँ मेरे प्रियो, और 5 पार्ट्स और प्रचार करूँगा। आप जरूर इस संदेशों को सुनते रहिए मेरे प्रियो, और प्रभु की आशीष को ग्रहण कीजिए। आइए हम प्रभु के संदेश में चलते हैं मेरे प्रियो। एहजकेल की पुस्तक अध्याय 37, एहजकेल की पुस्तक अध्याय 37 वचन 1 से 14 तक है मेरे प्रियो। इस भविष्यवाणी के विषय में इंग्लिश में ड्राई बोन्स लिव, ड्राई बोन की तराई का प्रोफेसी, भविष्यवाणी के विषय में मैं प्रचार कर रहा हूँ मेरे प्रियो। ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए और आशीष पाइए। 37 चैप्टर मैं पढ़ना चाहता हूँ। 37 चैप्टर एहजकेल की पुस्तक मेरे प्रियो, वचन 1 और मैं पढ़ूंगा वचन 11। ये दोनों आयत को पढ़ूंगा आपके बीच में। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया, मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी, वे बहुत ही सूखी थी मेरे प्रियो, बहुत सूखी थी। आज प्रभु के वचन से मैं प्रचार करने जा रहा हूँ। बाइबल में क्या क्या चीज़ सूखा हुआ चीज़ है मेरे प्रिय, ड्राई थिंग्स क्या क्या है बाइबल में, उसके विषय में मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ मेरे प्रियो। ये सूखी हड्डियों का ये जो प्रोफेसी मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हमको देखने को मिलता है। क्या आपको मालूम है हमारा शरीर में कितने हड्डियाँ रहता है? पता है मेरे प्रियो, लगभग 206 हड्डियाँ रहता है। आज मेरे प्रियो, यहाँ पर ये तराई को देखिए, पूरा हड्डियों से भरा हुआ मेरे प्रियो वो तराई दिख रहा था। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इस अध्याय में 3 बार परमेश्वर यानी यहाँ पर एहजकेल को कह रहा था, भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर। आज मेरे प्रियो, इस अध्याय में 11-12 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियाँ इसराइल के सारे घराने की उपमा है। ऐसा कर कहते हैं, वे कहते हैं हमारी हड्डियाँ सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। लिखा रहता है यहाँ पर मेरे प्रियो। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारे कब्रों खोल कर
तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। आज मेरे प्रियो, जैसा ये सूखी हड्डियाँ इसराइली प्रजा को, ये सूखी हड्डियाँ इसराइली लोगों को दर्शाता है, वैसा ही मेरे प्रियो आज हम लोग स्पिरिचुअल इजराइलाइट्स हैं, हम आत्मिक यहूदी लोग हैं, हम आत्मिक मसीह लोग हैं। आज मेरे प्रियो हम आत्मिक इसराइली है। आज मेरे प्रियो हम भी ऐसी सोचते हैं। मेरा जीवन में मेरे प्रिय, आपके जीवन में हम ऐसा कहते हैं, हमारा हड्डियाँ सूख गई, हमारा जीवन सूख गया, हमारा घर ऐसा परिस्थिति है। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, शायद हो सकता है आप भी ऐसी सोचते होंगे। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन से इस सूखापन को हटाने चाह रहे हैं, आपके जीवन से सूखी परिस्थितियों को हटाने चाह रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आज के संदेश में सूखापन क्यों आती है लोगों के जीवन में। ड्राइनेस, व्हाई इट विल कम इन आवर लाइफ्स। हमारा जीवन में सूखापन क्यों आता है, क्यों आती है, इसके विषय में थोड़ा सा प्रभु के वचन में यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में सूखापन क्यों आती है। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कुछ ऐसा 2-3 कारण बता के मैं आगे बढ़ूंगा क्या क्या चीज़ सूखा चीज़ है। बाइबल में मेरे प्रियो 17 अध्याय 22 आयत नीति वचन में, 17 अध्याय 22 आयत नीति वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। 17 का 22 पद में पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। नीति वचन अध्याय 17-22 यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है। 17 का 22 आयत में मेरे प्रियो, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन को टूटने से हड्डियाँ सूख जाती है। मन को टूटने से हड्डियाँ सूख जाती है। सूखापन क्यों आती है मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए। मन टूटने से हड्डियाँ सूख जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। कुछ कुछ कारणों से, कुछ कुछ बातों की वजह से कभी कभी ऐसा होता है, मन को चोट पहुंच जाता है मेरे प्रियो। कभी कभी कुछ बातों से हट हो जाते हम लोग मेरे प्रियो, इसके कारण मैं कहना चाहता हूँ हमारा हड्डियाँ सूख जाता है। बट बाइबल में लिखा रहता है यहीं पे प्रभु की वचन में, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद, जॉयफुल हार्ट इज ए गुड मेडिसिन। आज मैं कहना चाहता हूँ आप हमेशा आनंदित रहेंगे, आपके जीवन में सूखापन आएगा ही नहीं। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, संदेश को मेरे प्रिय आगे ले जाना चाहता हूँ। 14 का 30 आयत नीति वचन, 14 का 30 आयत नीति वचन। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियाँ भी जल जाती है, हड्डियाँ भी जल जाती है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ नीचे लिखा रहता है हड्डियाँ जल जाती की जगह 14 का 30 नीति वचन में जल जाती की जगह 30 फुटनोट में मूल में सड़ जाती है, ऐसा लिखा रहता। अरे हड्डियाँ सूखती भी है और सड़ भी जाती है। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मन, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियाँ भी जल जाती है। यानी जलन के कारण हड्डियाँ सूख जाती है और हड्डियाँ सड़ भी जाती है। जलन की आत्मा, जलन वाला जीवन, ईर्ष्या वाला जीवन रहेगा तो हड्डियाँ सूख जाता है। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, कृषि के प्रति जलन, ईर्ष्या, बैर मत रखिए। अगर ऐसा रखेंगे हमारा हड्डियाँ सड़ जाएगा, हमारा हड्डियाँ सूख जाएगा। मैं आज कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम लोग प्रभु के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ हम लोग हमेशा प्रेम के साथ रहे, मेल मिलाप के साथ रहे। हालेलुया। प्रेम के साथ रहे और मेल मिलाप के साथ रहे। मैं कहना चाहता हूँ आज मेरे प्रियो, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। बाइबल में क्या क्या चीज़ सूखा चीज़ है, क्या क्या चीज़ सूखा चीज़ है, ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। मेरा जो फास्टिंग चल रहा है, ये सूखी हड्डियों का 7 घंटा का 7 पार्ट्स मुझे मिला है। मैं इतना इस संदेश को सीखते जा रहा हूँ, इस संदेश को सुनते जा रहा हूँ, इस संदेश के बारे में पढ़ते जा रहा हूँ। नया नया प्रकाशन प्रभु देते जा रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, 20 दिन के अंदर वो 5 पार्ट्स खत्म करना है मुझे ड्राई बोन्स के बारे में। ये खत्म होते तक आपके जीवन में जागृति आ जाएगा। आपके जीवन में मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, आपकी हड्डी हरा भरा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ आपके जीवन में सड़ाहट हट जाएगा, आपके जीवन में सूखापन हट जाएगा, आपके जीवन में अलौकिक डिवाइन सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स होते हुए आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो,
आप ध्यानपूर्वक इस अंश को सुन रहे, मैं आशा करता हूं मेरे प्रिय। ये पार्ट 2, ये ड्राई बोन्स लिव वाला प्रोफेसी का पार्ट 2, ड्राई थिंग्स के बारे में मेरे प्रियो, सूखा चीज के बारे में। व्हाट आर द ड्राई थिंग्स इन द बाइबल? बाइबल में क्या क्या चीज सूखा चीज है? सबसे पहला प्रभु की वचन में यह सूखा चीज बाइबल में आइज़ाया की पुस्तक 44 का 3 में मेरे प्रियो ड्राई लैंड लिखा रहता है। वहाँ पर ड्राई लैंड लिखा रहता है मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में 44 का मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए 3 आयत। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, सूखी भूमि पर, यानी ड्राई लैंड, सूखी भूमि, नंबर 1 बाइबल में लिखा रहता है, धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। मेरे प्रिय, कई कई जगह हम देखते हैं जमीन को, वो जमीन सूखा दिखाई देता है। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, बहुत लोग को, जिसको मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, जहाँ पर पानी का बारिश नहीं होता है, पानी नहीं गिरता है, वहाँ पर क्या होता है मालूम? वहाँ पर क्या होता है, पूरा वो जमीन मेरे प्रियो पूरी रीति से सूख जाती है। जमीन पूरा दरार टाइप का मेरे प्रियो अलग अलग जगह पे वो टूट पड़ता है। वो जमीन जहाँ पर पानी गिरता है, जहाँ पर पानी मेरे प्रियो पानी आता है, वो जगह कैसा रहता है? वो जगह पूरा एकदम अच्छा हो जाता है। वो पूरा जमीन को गीला कर देती है पानी। वैसे पवित्र आत्मा मेरे प्रियो आज बहुत लोग सूखे हुए कंडीशन में है मेरे प्रियो, बहुत लोग यानी ड्राई लैंड का कंडीशन में है मेरे प्रियो। कुछ लोग ड्राई बोन के जैसा है, कुछ लोग ड्राई लैंड के जैसा है। आज मेरे प्रियो आप ड्राई लैंड मत बनिए। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो आपके लिए, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। गॉड वांट्स टू सेंड हिज रेन अपॉन यू, गॉड वांट्स टू सेंड हिज होली स्पिरिट अपॉन यू एंड He is willing to bless you. वो आपको आशीष देना चाहते हैं। He is willing to fill you with His power, with His Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से मेरे प्रिय आपको भरना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से आपको मेरे प्रिय गीला करना चाहते हैं परमेश्वर। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, बाइबल में ड्राई लैंड लिखा हुआ है। जब भाई प्रभु कहता है मैं प्यासी भूमि पर जल, सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। सूखी भूमि पर परमेश्वर मेरे प्रियो आपको जब पवित्र आत्मा से भरेंगे आपके जीवन से मेरे प्रियो, आपका ये, क्योंकि ये जमीन जैसा है, मिट्टी से हम बने हैं, परमेश्वर जब हमको भर देंगे, मैं कहना चाहता हूँ हमारा अंदर से सूखापन हट जाएगा, हमारा सूखा भूमि मेरे प्रियो हरा भरा हो जाएगा। हमारा जीवन मेरे प्रियो प्रभु की वचन से बढ़ते हुए, बढ़ जाते हुए हम देखेंगे। चलिए दूसरा चीज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो ड्राई थिंग्स क्या क्या है बाइबल में। लूका रसूल समाचार अध्याय 11, 24, 25, 26 आयत। दूसरा जगह मेरे प्रियो, दूसरा विषय बाइबल में क्या क्या चीज ड्राई थिंग्स है बाइबल से मैं बता रहा हूँ। लूका रसूल समाचार अध्याय 11, 24, 25 और 26 आयत में पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो। आप लोग थोड़ा सा आज के लिए संदेश मेरे प्रियो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इस संदेश बताने का उद्देश्य है आप लोग को मेरे प्रियो, आप लोग को मेरे प्रियो हरा भरा करना, आप लोग को मेरे प्रियो आपके जीवन से मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ सड़ाहट को हटाना, आपके जीवन से सूखापन को हटाना और आपके जीवन में हरियाली को लेके आना इस वचन के माध्यम से। इस उद्देश्य से ये 100 डेज का फास्टिंग स्पेशल इस एपिसोड में मेरे प्रिय संदेश के द्वारा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे प्रिय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आज मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूँ टाइम मेरे प्रियो, थोड़ा सा टाइम निकाल के संदेशों को आप सुनिए, आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा, आपके जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। 11 का 24, 25, 26 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। लूका रसूल समाचार अध्याय 11, 24, 25, 26। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में, हालेलुया, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे जाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, लिखा यहाँ पर, और वे उसमें बैठ कर वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है।
मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु की वचन में लिखा है सूखी जगहों, वहाँ पर सूखा भूमि, यहाँ पर सूखे जगहों। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति के अंदर से जब निकल जाती है, चले जाती है, विश्राम ढूंढते हुए वो आता है, वो आती है, दुष्ट आत्मा है। और आकर देखकर मेरे प्रियो, अगर किसी का इस जमीन मेरे प्रियो सूखा दिखाई दे रहा है, या यानी मतलब सूखी जगह टाइप का लग रहा है, सूखी जगह मतलब मेरे प्रियो सूख जाना मतलब यानी ध्यान पर ड्राई हो जाना, सूख जाना मतलब यानी हमारा जीवन में अगर वचन नहीं है, सूखा है मतलब सूखा जगह है वो। अगर हमारा जीवन में जल नहीं है, हमारा जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, वचन नहीं है, यानी शैतान को अवसर मिल जाता है क्या के लिए? मेरे प्रियो प्रवेश करने के लिए। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप हरा भरा रहना चाहिए आपको हमेशा। मेरे प्रियो भजन संहिता अध्याय 1 का 2, 3, 4 आयत को हमेशा पढ़ते रहिए। मैं कहना चाहता हूँ दिन रात वचन को मनन करते रहिए, दिन रात वचन के ऊपर मन लगाकर आनंदित रहिए। तो वो व्यक्ति किसके समान है मालूम? मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है बहते हुए नाला के किनारे लगा हुए पेड़ के समान है। मेरे प्रियो कभी सूखता नहीं है, कभी मुरझाता नहीं है। वो कैसा रहता है? वो हमेशा हरा भरा रहता है। जिस व्यक्ति को प्रभु का वचन मिलता है वो व्यक्ति का जीवन भी हरा भरा रहेगा। हालेलुया, हरा भरा रहेगा। मैं कहना चाहता मेरे प्रिय, यहाँ पर सूखी जगह, ये दूसरा रेफरेंस मतलब यानी ड्राई प्लेसेस कह सकते हैं हम लोग, ड्राई प्लेसेस। मेरे प्रियो जितने लोग हैं आज मेरे प्रियो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा उनके अंदर घुस चुका है। कारण क्या है? उन लोग के जीवन में वचन नहीं है। कारण क्या है? उन लोग के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। अगर पवित्र आत्मा है शैतान घुस नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या नहीं कर सकता? आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। चलिए तीसरा प्रभु के वचन में सूखा चीज क्या है मेरे प्रियो? मैं कहना चाहता हूँ मरकुस सुसमाचार अध्याय 3 का 1 से 5 तक, लूका सुसमाचार अध्याय 6 का 6 से 10 तक। ये दोनों जगह सूखा हाथ लिखा रहता है, ड्राई हैंड, ड्राई हैंड। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो आप पढ़ सकते हैं, दोनों जगह है, मरकुस में भी है, लूक में भी है। लूका अध्याय 6 में है। और मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ मरकुस अध्याय 3 का 1 से 5। मरकुस सुसमाचार अध्याय 3 का 1 से 5 तक। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, सूखे हाथ वाले मनुष्य को यीशु मसीह चंगा किए। मेरे प्रिय ये यहाँ पर मत्ती 12 अध्याय 9 से 14, लूका 6 का 6 से 11 आयत, और यहाँ पर मरकुस सुसमाचार अध्याय 3 का 1 से 6 तक। ये तीनों जगह सूखे हाथ लिखा रहता। हाथ सूख गया है एक व्यक्ति का। यहाँ पर मेरे प्रिय वह फिर आराधना में गया, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। आमेन। एक मनुष्य था उसका हाथ सूख गया। जिसका हाथ सूख जाता है मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ उसका लकवा हो जाता है, वो हाथ काम करना बंद हो जाता है। किसी का मेरे प्रिय पैर सूख जाता है, किसी का हाथ सूख जाता है। मेरे प्रिय वो सूखने से क्या हो जाता है मालूम? वो हाथ वो पैर मेरे प्रिय पतला दुबला टाइप का हो जाता है। मेरे प्रिय आज मैं कहना चाहता मेरे प्रिय, वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी गांठ में लगे हुए थे कि देखे वह सप्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। सूखे हाथ वाला मनुष्य यीशु मसीह बताया सूखे यानी उस बीच में खड़ा हो। और उसने कहा क्या सप्त के दिन भला करना उचित है बुरा करना, प्राण को बचाना है या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया, उसका हाथ अच्छा हो गया, उसका हाथ अच्छा हो गया। आज मैं कहना चाहता हूँ आपका पैर अच्छा हो जाएगा, आपकी हाथ अच्छा हो जाएगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आपकी सेवकाई अच्छा हो जाएगा, आपकी परिस्थितियाँ अच्छा हो जाएंगे।
क्योंकि यीशु मसीह हमारा बीच में है, यीशु मसीह हमारा साथ है, यीशु मसीह हमारा अंदर है। और अंदर शलरब आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन से सूखापन को हटा रहा है, आपके जीवन से मेरे प्रियो उस सूखा हाथ की कंडीशन को अच्छा कर रहा है। यीशु मसीह आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपके हाथ को चंगा करेंगे, आपके पैर को चंगा करेंगे, आपके जीवन को चंगा करेंगे, और रबा शलरबा आपकी आंख को चंगा करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, ड्राई हैंड, जिसका हाथ सूख जाता है उसमें ताकत नहीं लगता है, उसमें ताकत नहीं रहता है। आज मैं कहना चाहता हूं जिसके जीवन में मेरे प्रियो शैतान किसी किसी के हाथ को, किसी किसी के पैर को, किसी किसी के जीभ को, किसी किसी के गले को मेरे प्रियो सुखा के रखा है, ताकि वे स्तुति मत करे, ताकि वे ताली मत बजाए, ताकि वे मेरे प्रियो प्रभु के काम मत करे, प्रभु के लिए बीज मत दे, बोझ मत, मैं कहना चाहता हूं बीज मत बोए प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के सेवक लोग के लिए। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपकी उस हाथ को प्रभु चंगा कर रहा है। आज मेरे प्रियो आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। आप मेरे प्रिय लोगों के ऊपर हाथ रखेंगे, वे चंगाई के आशीष पाते हुए आप देखेंगे। मेरे प्रियो आज मैं कहना चाहता हूं सूखे हाथ, ये बाइबल में मैंने बताया सबसे पहला सूखी हड्डियों का मेरे प्रियो, उसके बाद सूखी भूमि, और तीसरा मेरे प्रियो सूखे जगह, और यहाँ पर सूखा हाथ। सूखा हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रिय। यहाँ पर सूखे हाथ वाला व्यक्ति को अपना मेरे प्रियो उसे कहा अपना हाथ बढ़ा, उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इसी रीति से मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर मेरे प्रिय आपके और हाथ बढ़ाकर आपके और हाथ बढ़ाकर आपको चंगा करेंगे। मेरे प्रिय प्रभु के सेवक लोग आपके ऊपर हाथ रखेंगे, आपके जीवन से सुख। आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ, आज मैं बताना चाहता हूँ आपके जीवन से सब कुछ, सब सारा चीज हरियाली आने वाली है आपके जीवन में मेरे प्रियो। आपके शरीर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ आशीष दौड़ते हुए आएगा आपके जीवन में मेरे प्रियो। और क्या क्या है ड्राई चीज प्रभु के वचन में मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ड्राइनेस क्यों आती है, ड्राई चीज क्या है बाइबल में मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो। मेरे साथ देखिएगा 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5 और 6 पढ़ना चाहता। वहाँ पर ड्राई ब्रांचेस लिखा रहता है, सूखे मेरे प्रिय डालिया, ड्राई ब्रांचेस। 5वां प्रभु की वचन में ड्राई ब्रांचेस। हम लोग मेरे प्रिय परमेश्वर सच्चा दाखलता है, और मेरे प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा दाखलता है और हम डालिया है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ 5 आयत पढ़ना चाहता हूँ। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझसे में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है। लिखा है यहाँ पर, लोग उन्हें बटोर कर आग में बोक देते हैं और वे जल जाती है। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ झोंक देते हैं मेरे प्रिय, आग में झोंक देते हैं, बोक देते बोल रहा सॉरी मेरे प्रिय, वे जल जाती है। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, मेरे को हिंदी आता नहीं है प्रचार करना, प्रभु सिखाया है मेरे प्रिय। इंग्लिश और तेलुगु में अच्छे से प्रचार करता हूँ, हिंदी आप लोग के लिए प्रभु सिखाया है। आज मेरे प्रिय पिछले 6-7 साल से हिंदी में प्रचार करना हो रहा है, बड़ प्रभु की अनुग्रह है। मैं जो भी हूँ जैसे भी प्रचार करता हूँ प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया हालेलुया मेरे प्रियो, मुझे इंग्लिश में प्रचार करना अच्छा लगता है। आने वाला संडे से मैं मेरे प्रिय हफ्ता में 2-3 दिन इंग्लिश में प्रचार करने चाह रहा हूँ, आप जरूर उस संदेश को सुनिए। तेलुगु लोग के लिए तेलुगु में प्रचार करने जा रहा हूँ, उन लोग भी सुनते हैं। आज मेरे प्रिय ये हिंदी में प्रचार आपके लिए है, हालेलुया आप लोग के लिए है। तो मेरे प्रिय ड्राइनेस आती क्यों है? जो लोग प्रभु में बने नहीं रहते हैं वो सूख जाएंगे। दाखलता में डालियां बने नहीं रहेंगे तो कैसे फलेंगे? हम दाखलता नहीं है, परमेश्वर दाखलता है, हम डालिया है। जो डालिया प्रभु में बने रहते हैं मेरे प्रिय, हम लोग प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु हम में बने रहेंगे।
अगर प्रभु से हम अलग हो जाएंगे, प्रभु से दूर जाएंगे, हमारा जीवन में सूखापन आ जाए। जितना प्रभु से, प्रभु के वचन से, प्रार्थना से, प्रभु के लोगों से दूर जाएंगे, उतना सूखते जाएंगे हम लोग। कुछ लोग मेरे प्रिय कुछ दिन अच्छा दिखते हैं, एकदम देखने में अच्छा दिखते हैं, क्योंकि कुछ लोग फास्टिंग रख के सूख जाते हैं, उसका नहीं बोल रहा हूं मैं। मेरे प्रिय कुछ लोग ऐसा है, अभी लॉकडाउन के कारण बहुत है ना, घर में रह के प्रार्थना करना हो रहा है, अच्छे से खाने का, मेरे प्रिय अच्छा खाना पीना करते हुए थोड़ा सा डाइट मेंटेन कर रहे हैं कुछ लोग मेरे प्रिय जिम जाके थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल मजल्स को, अपना फिजिकल मजल्स को मजबूत कर रहा है। आज मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग को ऐसा लगता है, कुछ लोग को देखते समय वो क्यों सूख रहा है समझ में नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग सूखा हुआ नजर आते हैं और कुछ लोग एकदम हमेशा जब भी देखेंगे फला भरा दिखते हैं, हरा भरा दिखते हैं, ताजा ताजा गार्डन टाइप के दिखते हैं। यानी मेरे प्रिय उनके चेहरा से रौनक कभी नहीं जाती है, यानी उनके चेहरा से एकदम पवित्र आत्मा का प्रसन्नता रहता है, यानी प्रार्थना का मेरे प्रिय तेज उसके चेहरा से मूसा जैसा किरणें निकलते रहते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ, और कुछ लोग को एक हफ्ता देखेंगे जब प्रार्थना में रहते हैं, जब प्रार्थना में नहीं रहते हैं उनका चेहरा बदल जाता है मेरे प्रिय, उसके जीवन में अंधकार आ जाती है। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर आज आप लोग से बात करें यहाँ पर, यदि कोई मुझ में बनाना है वह तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता। मेरे प्रिय, प्रभु में यदि हम बने नहीं रहेंगे, वचन में यदि हम बने नहीं रहेंगे, सूख जाएंगे। क्योंकि दाखलता यीशु मसीह है, डालिया ध्यानपूर्वक देखिए, डालिया हम है। जितना हम प्रभु में रहेंगे, प्रभु क्या करता है, काटता चाटता है। हाँ, 15 अध्याय 2-3 में वही लिखा रहता है, जो डाली मुझ में और नहीं पलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसको वह चाटता है ताकि और फले। प्रभु चाहते हैं आप और फले, और फलवंत हो जाए, और बढ़े, और आशीष में बढ़ जाए, और मेरे प्रिय प्रार्थना जीवन में बढ़ जाए, विश्वास में बढ़ जाए। प्रभु चाहते हैं। क्या आप चाहते हो? प्रभु में बढ़ना चाहते हो? से आमीन। हालाने का उद्देश्य है ये 100 डेज का मेरे प्रिय फास्टिंग व ये आज के दिन आप लोग के लिए खास बनने वाला है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग से बात कर रहा है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको हिम्मत दे रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे रहा है, आपके जीवन में आश्चर्य कर और अद्भुत कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार होते हुए आप देखेंगे, आशीष मेरे प्रिय आपके जीवन में आते हुए आप देखेंगे। पर बात यह है, आपके जीवन से वो सूखापन को हटा दो। सूखे डालियों के जैसा रहेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आग में झोंक देंगे आपको बटोर कर। बड़ा ऐसा ना हो मेरे प्रिय। ड्राई ब्रांचेस, 5वां ड्राई ब्रांचेस, हमको ड्राई ब्रांचेस जैसा नहीं, हम लोग फ्रूटफुल ब्रांचेस बनना है। फ्रूटफुल ब्रांचेस, फलवंत शाखाएं, फलवंत दाखलता जैसा मेरे प्रिय फूलते फलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं मेरे प्रिय। और 2 विषय में बताकर संदेश को समाप्त करने चाह रहा हूं मैं मेरे प्रिय। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 5-6 आयत। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 5-6 आयत। 3 बार ये विषय लिखा रहता है। कौन सूख जाता है मालूम? लूका रचित सुसमाचार मेरे प्रिय अध्याय 4 का 5-6 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। तब शैतान उसे ले गया और उसके फल भर में जगत से, मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 5-6 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 5-6 आयत पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार में 3 जगह ये विषय लिखा रहता है, मैं बताता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 का 5-6 आयत, 13 का 5-6 आयत। यस, 13 का 5-6 आयत पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उग आए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ 8वां आयत, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए।
मेरे प्रिय बीज बोने वाला दृष्टांत में साफ साफ यीशु मसीह बीज बोने वाला दृष्टांत में कुछ अद्भुत बात यीशु मसीह बताया। कुछ बीज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसा प्रभु की वचन में कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। मेरे प्रिय आज जड़ ना पकड़ने देंगे अगर वचन को, बीज वचन को दर्शाता है। मेरे प्रिय अगर आपका जीवन पथरीली भूमि जैसा रहेगा, पत्थर का स्वभाव आपके अंदर रहेगा, याद रखना वचन फलवंत नहीं होगा आपके जीवन में। पथरीलीपन को हटा दो मेरे प्रिय। पथरीली भूमि पर अगर इन्हें बीज बोएंगे, उसमें थोड़ा सा मिट्टी रहता है, उस थोड़ा सा मिट्टी के कारण थोड़ा उगेगा, अंकुर निकलेगा। थोड़ा सा उगने के बाद मेरे प्रिय वहाँ पर मिट्टी ना रहने के कारण, गहरी मिट्टी ना रहने के कारण आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, जड़ ना पकड़ेगा, जड़ ना पकड़ेगा। मैं आज कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप अपना विश्वास को जड़ पकड़ने दे। आज आप प्रभु का वचन जड़ पकड़ने दे। आज मेरे प्रियो आपका प्रार्थना जड़ पकड़ने दे। गहराई में जाइए, आपके जीवन का पथरीली स्वभाव को हटा दो मेरे प्रियो। आपके जीवन मेरे प्रियो कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ कुछ वचन बताएंगे तो पास्टर साहब मेरे बारे में प्रचार किया, ऐसा सोचकर हम लोग कठोर हो जाते हैं। मेरे प्रियो कभी कभी ऐसा होता है, पत्नी दो बात बोल दिया पति जी को, मेरे को ऐसा बोल दी, ऐसा बोली है, ऐसा सोचकर वो थोड़ा सा कठोर व्यवहार करने लगता है। कभी कभी पति दो बात पत्नी लोग को बोल देते हैं तो पत्नियां, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ स्त्रियां, ऐसा हो जाता है उन लोग के अंदर कठोरता आ जाती है, उनका हृदय मन पत्थर बन जाता है। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर ऐसा रहेगा आपके जीवन में, मैं कहना चाहता हूँ आपका आत्मिक जीवन सूख जाएगा, स्पिरिचुअल लाइफ सूख जाएगा। वैसा मत हो मेरे प्रियो। जो वचन आपके जीवन में प्रभु डालता है, जो बीज प्रभु के सेवक लोग के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में बोता है, उसको जड़ पकड़ाना देना है तो आप क्या करना चाहिए मेरे प्रियो, उस मिट्टी, मेरे प्रियो गहरी मिट्टी को ले आइए, आपके जीवन में गहराई अनुभव को ले आइए, गहराई में जाइए, वचन के गहराई में जाओ और जाल डालिए। वचन के गहराई, प्रार्थना की गहराई, विश्वास की गहराई, आप जाइए, आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं इस संदेश के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। वो ड्राई बोन्स एक्सपीरियंस आपके जीवन में, सूखा हड्डियों का मेरे प्रियो उस एक्सपीरियंस को हटाकर उसको अलाइव करेंगे परमेश्वर, जीवित करेंगे परमेश्वर। आपके मेरे प्रिय जीवन में जागृति आ जाएगा, आप एक महासेना बनकर खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम से। आप एक प्रार्थना योद्धा बनकर खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम से मेरे प्रिय। आज प्रभु की ओर से मेरे प्रिय मैं प्रोफेटिक वर्ड, प्रोफेटिक मैसेज आपके लोग के जीवन के लिए मैं रिलीज कर रहा हूँ। आपका जीवन में सुख कापन हट जाएगा आपके जीवन में मेरे प्रिय। मैं कहना चाहता हूँ इस विषय के बारे में, लूका 8:6, मरकुस अध्याय 4:5-6, मरकुस अध्याय 4 का इसी विषय के बारे में वहाँ पर भी लिखा रहता है मेरे प्रियो। मार्क सुसमाचार अध्याय 4:5-6 मैं पढ़ना चाहता हूँ इसको। 4:5 आयत यहाँ पर लिखा रहता है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसके बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। 6वीं आयत, जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। आपकी विश्वास में मेरे प्रिय, आपकी विश्वासी जीवन में, आपकी प्रार्थना जीवन में अगर जड़ ना पकड़ने देंगे तो, गहरा अनुभव नहीं रहेगा तो आपके आत्मिक जीवन सूख जाएगा मेरे प्रियो। ऐसा ना हो, आपके आत्मिक जीवन सूखा कंडीशन में मत रहने दीजिए। हालेलुया, आप गहराई में चाहिए, प्रार्थना की गहराई में जाइए, विश्वास की गहराई में जाइए, वचन की गहराई में जाइए। ऊपर ऊपर मत रहिए, ऊपर ऊपर मत रहिए। पथरीली स्वभाव को खत्म कीजिए, पत्थर दिल को हटा दो। परमेश्वर आज ही आपको मांस का हृदय दे। हालेलुया, आपको परमेश्वर मेरे प्रिय एक नया हृदय, नया स्वभाव, नया व्यक्तित्व प्रभु दे दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में एक जगह इस प्रकार लिखा रहता है, ये
8 का 6 लूका रहा सुसमाचार। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है 8 का 6 में, कुछ चट्टान पर गिरा उपजा परंतु तरी ना मिलने से सूख गए। क्या ना मिलने से? तरी ना मिलने से। तरी क्या होता है? आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, सूख गया कुछ। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, कुछ चट्टान पर गिरा उपजा परंतु तरी ना मिलने से सूख गए। इसका दृष्टांत का अर्थ यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो, नीचे 8 का 11, 12, 13, 14, वहाँ पर 13 आयत में चट्टान पर के वे है कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जन ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। थोड़े देर विश्वास रखते बहक जाते हैं। वे लोग मेरे प्रियो जो थोड़ा दिन के लिए जो भक्ति करते हैं वो सूख जाएंगे। थोड़ा दिन के लिए प्रार्थना करेंगे वे सूख जाएंगे। थोड़ा दिन के लिए जो चर्च जाएंगे वो सूख जाएंगे। आप करेंगे तो हमेशा के लिए करते रहिए जो कर रहे, जो आरंभ किया। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता आज प्रभु की वचन में परमेश्वर का वो बीज बोने वाला परमेश्वर था। वहाँ पर आज बीज, पवित्र आत्मा हमारा अंदर रह के बीज को आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके मिट्टी पर प्रभु आपके कानों में डाल रहे। इस बीजों को पवित्र आत्मा के माध्यम से मैं 1-2 आयत पढ़कर मैं संदेश को खत्म करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो 6 विषय बताया, यहाँ पर 6वां विषय है। मेरे प्रियो में 6वां विषय यहाँ पर प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो लास्ट और फाइनल, मेरे प्रियो एक जगह पेड़, मेरे प्रियो अंजीर का पेड़ सूख गई। अंजीर का पेड़ सूख गए। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18, 19, 20, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21, 18, 19, 20, यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है। 21 अध्याय 18, 19, 20, 18, 19, 20। भोर को जब वह नगर के लौटा रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्ते को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। 7वां चीज़ है सूखा चीज़। मैं बता रहा हूँ मेरे प्रिय, बाइबल में क्या क्या चीज़ सूखा चीज़ है। यहाँ पर मेरे प्रिय एक पेड़, अंजीर का पेड़ सूख गया, ड्राइड अप। फिग ट्री, मेरे प्रिय ड्राई हो गया फिग ट्री। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, फिग ट्री यहाँ पर इजरायली प्रजा को दर्शाता है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह इजरायली प्रजा के पास गए थे 2000 साल पहले। उन लोग के जीवन में मेरे प्रिय फल ना दिखने के कारण मेरे प्रिय परमेश्वर उन लोग के विषय में जैसा मेरे प्रिय भूख लगा थी यीशु मसीह को, उस पेड़ के पास गया था। वो फल दिखेगा करके सोचे थे, फल ना दिखने के कारण तुरंत मेरे प्रियो यीशु मसीह ने, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों के अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर हम लोग के जीवन में फल ना रहेगा हम भी सूख जाएंगे। कौन सा फल? आत्मा का फल। 9 फल दिखना चाहिए। प्रेम, 5 का 22 आयत गलतियों के पुस्तक में लिखा रहता है, प्रेम, धीरज, संयम, विश्वास, भलाई। मेरे प्रेम में कहना चाहता हूँ वहाँ पर आनंद, वो सब कुछ वहाँ पर 9 मेरे प्रियो सेल्फ कंट्रोल मेरे प्रियो रहना चाहिए हमारा अंदर। वो रहेगा, 9 फल वहाँ पे लिखा रहता है, वो दिखेगा, हम सूखेंगे नहीं। अगर हम लोग के जीवन में मेरे प्रियो फल ना रहेगा हम सूख जाएंगे। यीशु मसीह मेरे प्रियो वो पेड़ को देखकर कभी फलेंगे नहीं टाइप का, तुम आज के दिन से कभी फल ना लगे ऐसा करके अंजीर का पेड़ को मेरे प्रियो कहा था और तुरंत वो पेड़ सूख गया था। इस्राएली प्रजा मेरे प्रियो, इस्राएल देश ड्राई हो चुका था। लगभग मेरे प्रियो 33 AD में यीशु मसीह बताए थे। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ लगभग 1948 में 14 तारीख तक इस्राएल देश मेरे प्रिय ड्राई कंडीशन में था, सूख चुका था। इस्राएल देश के लोग इधर उधर तीतर बेतर हो चुके थे। मेरे प्रियो आज कहना चाहता हूँ
परमेश्वर मेरे प्रियो यहेजकेल की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए इस्राएली प्रजा को मेरे प्रियो रिवाइव करके जागृति मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा को वापस लौटकर अंजीर का पेड़ का दृष्टांत के अनुसार इस्राएली प्रजा को मेरे प्रियो वापस लाया, इस्राएल देश में बसाया। इस्राएल देश में इस्राएली प्रजा वो ड्राई बोन्स के प्रोफेसी के आधारित पर इस्राएली प्रजा वापस आ रहा है इस्राएल देश में। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके जीवन में सब कुछ लौट के वापस आएगा। जो कुछ शैतान छीन के ले गया वो सब कुछ पलट के परमेश्वर आपके पास फिर से वापस भेजेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहेजकेल की भविष्यवाणी, ये सेकंड टॉपिक है मेरा, ये दूसरा अंश है ड्राई बोन्स प्रोफेसी का लिव। मेरे प्रियो, सूखी हड्डियों की तराई का ये सेकंड टॉपिक है ड्राई बोन्स का। मेरा यूट्यूब में या फेसबुक में जरूर वो ड्राई बोन्स पार्ट 1 आप जरूर देखिए। ये पार्ट 2 टॉपिक है मेरे प्रियो, क्या क्या चीज़ सूखा चीज़ है। 5 टॉपिक्स, 5 संदेश और मैं प्रचार करने जा रहा हूँ इसी के ऊपर। मेरा 20 दिन बचा है उपवास कंप्लीट करने का, 120 दिन का फास्टिंग चल रहा है। आज मेरा 100वां डे है मेरे प्रियो। संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं मेरे प्रियो। और आपके जीवन में मेरे प्रियो जो जो प्रॉब्लम्स है मेरे प्रिय, जैसा यहेजकेल को वो सूखी हड्डियों के तराई में ले जाकर खड़ा करके भविष्यवाणी कराया। आज मेरे प्रियो जिस कंडीशन में आप हो उस कंडीशन के लिए आप खुद भविष्यवाणी कर सकते हो। मेरे प्रियो, एक नबी होने के नाते मैं भविष्यवाणी के रूप में मैं कह रहा हूँ, आपका स्थिति पहला जैसा नहीं रहेगा, आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा, आपकी गरीबी पहला जैसा नहीं रहेगा। आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर रिवाइव करेंगे, रिवाइवल लेके आएंगे। गॉड विल ब्रिंग रिवाइवल इन योर चर्च, गॉड विल ब्रिंग रिवाइवल इन योर फैमिली। जागृति आपके जीवन में आ जाएगा मेरे रिवाइवल विल कम एंड योर होम, योर हाउस। मैं कहना चाहता हूं आज रिवाइवल गॉड विल ब्रिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में जागृति आ जाएगा, आपके परिवार में जागृति आ जाएगा, आपके कलीसिया में रिवाइवल आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूं आपके मिनिस्ट्री में रिवाइवल आ जाएगा, आपके परिवार में। मैं कहना चाहता हूं आपके फाइनेंस में जागृति आ जाएगा। रिवाइवल विल कम इन योर फाइनेंस। मेरे प्रियो, ये सूखी हड्डियों का 37 का 1 से 14 तक आप हमेशा पढ़ते रहिए। प्रभु मुझे 7-8 संदेश दिया है, 7-8 घंटा प्रचार करने का। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ सच्चाई से। आप जरूर पढ़िए। पार्ट 3 लेकर मैं फिर आऊँगा वो संदेश को प्रचार करने, कल या परसों। जरूर 7 बजे हर रोज मैं प्रचार करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। फेसबुक पेज पे आप डेली 7 बजे मुझे देखने को मिलेगा। और मेरे प्रियो, नए नए संदेश को लेके ये 20 दिन लगातार प्रचार करूँगा। आप सुनिए, आशीष पाइए मेरे प्रियो। एक वचन पढ़कर इस संदेश को मैं समाप्त करूँगा। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 37 का, यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 37 का 10 आयत पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पाँवों के बल खड़े हो गए। एक बहुत बड़ी सेना हो गई, एक बहुत बड़ी सेना हो गई। आज मेरे प्रियो, आप बहुत बड़ा सेना बनने वाला है, एक बहुत बड़ा सेवकाई करने वाले हैं। आप एक बहुत बड़ा प्रभु के सिंगर बनने वाली हो, आप एक बड़ा प्रभु के दासी, प्रभु के नबी बनने वाली हो। एक बड़ा प्रभु का नबी बनकर, वक्ता बनकर आप प्रभु की सेवा करने वाले हो। क्योंकि बाइबल में अध्याय 60 का 27 में लिखा है, 60 का 27 आइज़ाया के पुस्तक में आज आप लोग के लिए एक प्रोफेटिक वर्ड इस महीना के लिए मेरे प्रियो। 60 अध्याय आइज़ाया के पुस्तक 22 आयत, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा मेरे प्रिय। आप ऐसा कहते रहिए, मैं 1000 हो जाऊंगा, मेरा कलीसिया 1000 हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। हो सकता है आप दुर्बल टाइप के हो, कमजोर टाइप के हो, निराशा में हो। मेरे प्रियो, आपकी कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो, यीशु के नाम से सब कुछ आज के दिन से बदल जाएगा, एक नयापन आ जाएगा। मेरे प्रियो, आप हमेशा भजन संहिता 1 का 2-3 आयत पढ़िए, कभी आप मुरझाओगे नहीं। वचन को सुनते रहिए, वचन को पढ़ते रहिए।
किनारे के। भजन संहिता 1 का 2-3 मेरे प्रिय वहाँ पे लिखा है, इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता अध्याय 1 का 2-3 आयत प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोग के लिए। इस संदेश को मैं समाप्त कर रहा हूँ। मेरे प्रिय 1 का 2-3 आयत, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहुत नालियों के किनारे लगाए गए है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, कभी सूखते नहीं। आपका जीवन कभी सूखेगा नहीं आज के दिन से, यीशु के नाम से मेरे प्रभु। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, जो कुछ वह स्त्री करे वो सफल होती है। यीशु के नाम से आप सफल हो जाइए। वचन को मनन करते रहिए, वचन को सुनते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। आप कभी मुरझाएंगे नहीं, कभी आपके जीवन में सूखापन नहीं रहेगा। आज के दिन से वो सूखापन आपके जीवन से हट जाएगा और आप आशीषमय जीवन, सफल जीवन, जयवंत जीवन प्रभु यीशु मसीह आपको प्रदान करेंगे। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। आपके जीवन से बीमारी चला जाएगा, गरीबी हट जाएगा, परेशानी मुसीबत सब कुछ हट जाएगा, और यीशु मसीह उद्धार करता आपके जीवन में आएंगे। आपका जीवन में सब चीज जिंदा हो जाएगा, सब चीज जिंदा हो जाएगा। जैसा लाजरस को खबर से परमेश्वर बाहर निकाला, लाजरस बाहर निकला, 11वां अध्याय यूहन्ना रसूल समाचार, वो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होकर बाहर आ गया। आज के दिन से आपके जीवन से सब कुछ बाहर आ जाएगा। ये मेरे लिए, मेरे प्रियो, ये मेरे लिए प्रभु कर रहा है, आपके जीवन में करने चाह रहा है। मैं गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। मैं प्रार्थना करके मैं समाप्त करता इस संदेश को। धन्यवाद प्रभु जी। सूखी हड्डियों की तराई, लिव वाला प्रभु जी, ड्राई बोन्स लिव वाला प्रोफेसी, परमेश्वर आपके प्रिय लोग के लिए मैं प्रोफेसी के रूप में इस संदेश को एक प्रोफेटिक मैसेज के रूप में प्रचार कर रहा हूँ। आपके प्रिय लोग इस संदेश के द्वारा आशीष पाने पाए, आशीषित होने पाए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता, पूरा ड्राई चीज प्रभु हटा दो प्रभु जी, सूखापन हटा दो प्रभु जी। पवित्र आत्मा से भर दो प्रभु, आनंद और खुशी से भर दो प्रभु, अभिषेक से भर दो प्रभु। सामर्थ्य जीवन, आशीषमय जीवन प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं आपके प्रिय लोग को आशीष देता हूँ प्रभु जी। आप आशीष दीजिए पिता, आपके प्रिय लोग के ऊपर आपका प्रभु जी ड्राई बोन्स प्रोफेसी वाला प्रभु जी परमेश्वर एक प्रोफेटिक वर्ड के रूप में मैं प्रचार कर रहा हूँ पिता। आपके प्रिय लोग के जीवन में सूखापन हटने पाए प्रभु जी, एक बड़ा सेना बनकर इस्राएली प्रजा होकर खड़े होने पाए प्रभु जी। यीशु के सामर्थ्य नाम से सब चीज हटने पाए, सब परिस्थिति हटने पाए प्रभु जी, हरियाली आने पाए प्रभु जी, स्तुतियों मीठापन आने पाए, सूखापन हटने पाए प्रभु जी। यीशु के सामर्थ्य नाम से सब कुछ ब्लेस कीजिए प्रभु जी। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। मैं गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। कुछ डाउट्स है, कुछ कमेंट्स है, और मेरे प्रिय कुछ जो भी पूछना चाहते हैं, मेरा नंबर है, आप जरूर कांटेक्ट करके आप जरूर 9907946036 मेरा नंबर है। आप जरूर मेरे प्रियो आप कॉल कीजिए, मैं बात करूंगा, आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।